कृष्णा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की अनंत शुभकामनाएं। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी के महत्व का वर्णन किया गया है और यही वो दिन भी होता है जिस दिन गणपति बप्पा की विदाई भी की जाती है। भक्तजनों, यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत ना रख पाए तो भी आप भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत ही महत्व माना गया है। माना जाता है अनंत चतुर्दशी का व्रत सबसे पहले पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में एक कथा मिलती है। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने माया महल गया था तो महल का दृश्य देखकर वह धोखा खा गया। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा, अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुआ और इस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन अपने मामा शकुनी से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और पांडवों को धुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। इस प्रकार पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वन में रहते उन्हें अनेकों कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब कन्या कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब उसके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिल्य के साथ किया तब कर्कशा ने विदाई में अपने जमाई को ईंट और पत्थर बांधकर दे दिया, क्योंकि जब विवाह किया जाता है तो विदाई के समय पुत्री और दामाद को कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। ऋषि कौंडिल्य को ये बात बहुत बुरी लगी, किंतु उन्होंने उपहार समझकर ईंट और पत्थर को अपने साथ रख लिया। विवाह के पश्चात कौंडिल्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में शाम हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। शाम के समय नदी तट पर सुंदर वस्त्र पहने कुछ स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला उनके पास जाकर उनसे पूजा विधि और महात्म्य के बारे में पूछा कि वे किस देवता की पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने उन्हें बताया कि वह अनंत व्रत कर रही हैं और इस समय अनंत देवता की पूजा करके ये अनंत डोरा अपने हाथ में बांधेंगी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथों में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिल्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथों में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिल्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए
और मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली। कहा जाता है कि जो भी भक्त अनंत व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उन्हें लगातार 14 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत को सुनने मात्र से भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके बिगड़े सारे कार्य बनते चले जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहेगा। आज के दिन विष्णु भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन 14 गांठें लगाकर एक धागा तैयार किया जाता है, जिसे अनंत कहते हैं, जिसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद अपने हाथ में बांध लिया जाता है। पुरुष अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में ये धागा पहनती हैं। रेशम की डोर से बना ये सूत्र भक्तों की रक्षा कवच होता है, जिसे बांधने के बाद भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि पूरे 14 साल सभी नियम से पूजा पाठ करके 14 गांठ वाला अनंत सूत्र जो बांधता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और अंत में वैकुंठ में निवास मिलता है। मान्यता है कि पूरे 14 साल सभी नियम से पूजा पाठ करके 14 गांठ वाला अनंत सूत्र जो बांधता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा।